कि हर एक जो यूथ है पंजाब का, उनका ड्रीम है अब्रॉड जाना, बाहर जाके सेटल होना, अच्छा काम हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, अच्छी गाड़ी हो, घर हो। पर इन सब चीजों को देखते हुए, जैसे कि आपने उधर के हालातों के बारे में हमें बताया, तो क्या लगता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? उनको कोई राइट गाइडेंस नहीं मिलता है। हम्म, तो देखिए, आइडिया यहाँ से यूके जाना ही नहीं है, वहां जाके सक्सेसफुल होना है। हम्म, तो यूके जाना आधा है रास्ता, और नेक्स्ट आधा रास्ता जो है वो सक्सेसफुल होना है। जी, और उसमें हम लोगों ने एक कंपनी खोली हुई है, हम्म, तो हम लोग स्टूडेंट को उसमें हेल्प करते हैं। हम्म, सो हम लोग एयरपोर्ट में जब स्टूडेंट आए, पहले तो स्टूडेंट का फाइल लगवाते हैं जी, जी, उनको, फिर स्टूडेंट जब सक्सेसफुल वीजा मिल जाता है, उसको उसको ऑफर लेटर मिल जाता है, वीजा मिल जाता है, हम लोग ही इंग्लिश में सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद जब उसको वीजा मिल जाता है, वो यूके जाता है, या यूके में जब लैंड करता है, तो हम लोग एयरपोर्ट से पिकअप करते हैं, उनके लिए अकोमोडेशन भी ढूंढ के देते हैं, और वो जो भी रेंट पे करेगा वो बहुत रीजनेबल, मार्केट से सस्ती रेट में उनको हम ढूंढ के देते हैं। अच्छा, उसके बाद उनको बैंक अकाउंट कहाँ खोलना है, क्या कैसे वहाँ एक्लिमेटाइज होना है, यानी कि वहाँ कैसे रहना है, यहाँ का रहन सहन, यूके का रहन सहन, या कहीं भी आप किसी और देश में जाएं, तो वो कैसे, उनको वहाँ पर कैसे रहना है, उनका रहन सहन कैसा होगा, कहाँ पर जाना है, क्या करना है, वो सारी चीजें हम लोग गाइड करेंगे। माहौल किस तरह का आपकी कंपनी की तरफ से उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है? माहौल तो बहुत फ्रेंडली, और हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि स्टूडेंट पहला तो कोई दबाव में नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं हो उसको, और उसको बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में रखते हैं, ताकि वो ठीक से ग्रो कर पाए। वो एक छोटे पौधे पौधे जैसा है, तो उसको सही एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, और फिर उसमें फल नहीं आएगा, तो वो छोटा सा पौधा उठ के रह जाएगा। तो हम लोग उसको सही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, सही गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो ग्रो कर पाए और फिर अपनी फैमिली का देखभाल कर पाए। और मुझे लगता है पेरेंट्स को यही टेंशन होती है, जी, बिल्कुल, कि बिल्कुल। बच्चा रहेगा कहाँ, खाएगा क्या, तो खाना भी हम लोग वो अरेंज करा सकते हैं। मैं समझना चाहता हूँ कि विद द राइट गाइडेंस, विद द राइट मेंटोर, you can grow without any hesitation or any trouble, any problem. तो hassle free growth जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, और हम लोग वही प्रोवाइड करते हैं। और मेन चीज तो मैंने आपको बताई, बताना भूल गया कि हम लोग अपार्ट फ्रॉम दीज सर्विसेज, हम लोग प्रोवाइड करते हैं करियर गाइडेंस। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज करियर। करियर, क्योंकि स्टूडेंट वहाँ जा रहा है करियर बनाने के लिए, ठीक है, या फिर उसके पास पढ़ाई करने के बाद दो रास्ते होते हैं, या तो वहाँ रह जाए या फिर वापस आए यहाँ। तो वापस आना भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ यूके रिटर्न स्टूडेंट यहाँ पर कंपनीज ज्यादा प्रेफर करेंगे, तो उनको बेटर जॉब्स मिलेगी यहाँ, या फिर वहाँ पर अगर करियर बनाना चाहे तो वहाँ पर भी करियर बनाए, लेकिन he has to move in the right path, सही रास्ते में मूव करना पड़ेगा। आज हमारे स्टूडियो में स्पेशल गेस्ट संजीव साहा जी, जो कि यूके से आज हमारे पास इस स्पेशल पॉडकास्ट के लिए पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करती हूँ यूके से इंडिया तक आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। सर, जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है आपको यूके से इंडिया के? सबसे पहले तो यहाँ पर आके मुझे, ऑफ कोर्स मेरा अपना लैंड है, इट्स माय मदरलैंड, तो मुझे ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ के खाने हैं, मम्मेज पंजाबी खाना इतना अच्छा होता है, तो ये वहाँ पर मैं मिस करता हूँ। और मैं बताना चाहूंगा कि वहाँ पर जो हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ऐसे एक्चुअली मैं आई यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट, तो वहाँ पर जो जो मैंने प्रॉब्लम्स झेली, दिक्कतें आई मुझे सालों पहले, तो वो अभी भी मैंने रिसर्च किया कि वहाँ स्टूडेंट्स को वही वही दिक्कतें आ रही हैं। तो लोग वहाँ से यूके चले जाते हैं, यहाँ से इंडिया से, और वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं होता उनका। कोई एयरपोर्ट पे उतरे, कोई कभी कभी तो कोई पिकअप करने नहीं आता है, उनको रिसीव करने को नहीं आता है, वो बंदा खड़ा है और प्रॉब्लम होती है। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा, वो ब्रिज के नीचे सो रहे हैं, घर नहीं मिला। तो ये सब जो हो रहा है, ये इसलिए नहीं क्योंकि वो लोग गरीब हैं, इसलिए क्योंकि उनको प्रॉपर सपोर्ट और गाइडेंस नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी जो बुरी बात है, सबसे बुरी बात है कि उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके माँ बाप जो यहाँ पर है, उन पे क्या गुजरती होगी,
ये कोई किसी ने नहीं देखा। जी संजीव जी। तो अगर हमारा बच्चा जा रहा है फॉरेन और वहां पर वो क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, क्या करेगा, कैसे वो पढ़ाई करेगा, वो पढ़ने जा रहा है, वहाँ काम करने नहीं जा रहा है। तो काम जो है वो पार्ट टाइम कर ले, तो जस्ट टू सपोर्ट हिमसेल्फ, जब तक पढ़ाई चलती रहे। लेकिन वो जब वहां पर उसके पैसे कम पड़ जाते हैं तो काम ही मेन मुद्दा हो जाता है कि मुझे काम करना है, काम करना है, और उसके लिए उसकी पढ़ाई खराब हो जाती है। तो जो पेरेंट्स अपना सारा कुछ दाव पे लगा के, घर बेच के, जमीन गिरवी रख के वो लोग जब बच्चे को भेजते हैं वहाँ, तो मेन चीज होता है कि उनको वहाँ पढ़ाई खत्म करनी है, अच्छे से पास होना है, तब जाके उनको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा करियर बनेगा। संजीव जी, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम्स को लेकर, रहने की, खाने की। क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक जो यूथ है पंजाब का, उनका ड्रीम है अब्रॉड जाना, बाहर जाके सेटल होना, अच्छा काम हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, अच्छी गाड़ी हो, घर हो। पर इन सब चीजों को देखते हुए, जैसे कि आपने उधर के हालातों के बारे में हमें बताया, तो क्या लगता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? गाइडेंस है, उनको कोई राइट गाइडेंस नहीं मिलता है। तो देखिए, आइडिया यहाँ से यूके जाना ही नहीं है, वहां जाके सक्सेसफुल होना है। तो यूके जाना आधा है रास्ता, और नेक्स्ट आधा रास्ता जो है वो सक्सेसफुल होना है। और उसमें हम लोगों ने एक कंपनी खोली हुई है, तो हम लोग स्टूडेंट को उसमें हेल्प करते हैं। सो हम लोग एयरपोर्ट में जब स्टूडेंट आए, पहले तो स्टूडेंट का फाइल लगवाते हैं उनको, फिर स्टूडेंट जब सक्सेसफुल वीजा मिल जाता है, उसको ऑफर लेटर मिल जाता है, वीजा मिल जाता है, हम लोग ही इंग्लिश में सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद जब उसको वीजा मिल जाता है, वो यूके जाता है, या यूके में जब लैंड करता है, तो हम लोग एयरपोर्ट से पिकअप करते हैं, उनके लिए अकोमोडेशन भी ढूंढ के देते हैं, और वो जो भी रेंट पे करेगा वो बहुत रीजनेबल, मार्केट से सस्ती रेट में उनको हम ढूंढ के देते हैं। अच्छा, उसके बाद उनको बैंक अकाउंट कहाँ खोलना है, क्या कैसे वहाँ एक्लिमेटाइज होना है, यानी कि वहाँ कैसे रहना है, यहाँ का रहन सहन, यूके का रहन सहन, या कहीं भी आप किसी और देश में जाए, तो वो कैसे, उनको वहां पर कैसे रहना है, उनका रहन सहन कैसा होगा, कहाँ पर जाना है, क्या करना है, वो सारी चीजें हम लोग गाइड करेंगे। इंटरनेशनल सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट यूके, नेशनल स्टूडेंट सपोर्ट के नाम से आपकी कंपनी है। तो ये आइडिया कैसे आया दिमाग में? क्योंकि हमने तो सुना है कि आप उस कंपनी के एमडी भी हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं भी स्टूडेंट वीजे पे गया था, तो एंड दैट वाज इयर्स अगो। तो मैंने भी यही सारी दिक्कतें झेली, तो उसीलिए मेरे दिमाग में आया कि मैंने जो झेला है, तो ये एक प्रॉब्लम है, तो उसमें अगर हम लोग सपोर्ट करें तो स्टूडेंट्स को ये दिक्कतें नहीं आएंगी, और वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। अगर उनके दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी ना कि खाना क्या बनाना है, तो काम कैसे ढूंढना है, ये टेंशन नहीं रहेगी, तो वो लोग पढ़ाई ठीक से करेंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे, उनका करियर बनेगा। तो ये इसीलिए मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्योंकि मैंने ये झेली, मैं भी स्टूडेंट था। अच्छा आइडिया था आपका कि इस तरह की कोई कंपनी खोली जाए जिसमें हमारे यूथ्स को रहने की टेंशन फ्री चीजें, ये सारी चीजें आपकी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो और क्या क्या आपकी कंपनी में ऐसे जो यूथ उधर जाते हैं यूके में, उनको कोई बेनिफिट मिलता है? अपार्ट फ्रॉम दीज बेनिफिट्स, ये सारा चीज तो गाइडेंस सपोर्ट मिल ही रहा है, उसके साथ उनका जो वीजा गाइडेंस है, जो यहाँ पर जो वीजा अप्लाई करेंगे, वो सारा प्रोसेस, यूनिवर्सिटी ढूंढ के देना, वो सारा प्रोसेस हम लोग करेंगे। वो सारा यानी कि आपकी कंपनी, यानी कि मान लीजिए हमारे पंजाब में कहावत है कि आप हमें ठेका दे दो और बाकी हम पर छोड़ दो, वैसा वैसा वाला कुछ सिस्टम। यही समझ लीजिए आप, क्योंकि वहाँ जब स्टूडेंट जाएगा तो उनको क्या जॉब मिलेगा, तो ऑफकोर्स जॉब हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो उसको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन वो ढूंढना कैसे जाए, वो सारा, यानी कि वो पूरी गाइडेंस जो है वो आपकी कंपनी की तरफ से उन स्टूडेंट्स को दी जाती है। जी, रहने खाने की सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि संजीव जी, जब अब्रॉड या किसी भी हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं, ये सबसे बड़ी एक दिक्कत रह जाती है कि पहले आपको धक्के खाने पड़ते हैं, फिर पीजी ढूंढना पड़ता है, फिर खाने की सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। बट वो मुझे लगता है कि अब यूके जाने वाले स्टूडेंट्स को वो चीज अब नहीं झेलनी पड़ेगी। तो वो नहीं झेलनी पड़ेगी, हमारी कंपनी के थ्रू ये सारा चीज, ये सारे सर्विसेज वो लोग ले सकते हैं, उन्हें एंजॉय कर सकते हैं, और सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में।
ये दर्शक भी हमारा जो स्पेशल पॉडकास्ट देख रहे हैं, थोड़ा उन्हें भी मालूम चले कि आपका जो एक प्राइस होता है, जैसे कि हर एक चीज को मेंटेन करना एक स्टूडेंट को, यानी कि एक फैमिलियर माहौल जो आप यूके में देते हो। सबसे बड़ी बात तो होती है माहौल की, क्योंकि जब माहौल अच्छा हो जाए तो इंसान का, मुझे लगता है कि दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, तो तभी वो जाकर कहीं काम भी कर सकता है या काम भी ढूंढ सकता है। माहौल किस तरह का आपकी कंपनी की तरफ से उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है? माहौल तो बहुत फ्रेंडली, और हम लोग ये मेक श्योर करते हैं कि स्टूडेंट पहला तो कोई दबाव में नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं हो उसको, और उसको बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में रखते हैं ताकि वो ठीक से ग्रो कर पाए। वो एक छोटे पौधे पौधे जैसा है, तो उसको सही एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा, और फिर उसमें फल नहीं आएंगे, तो वो छोटा सा पौधा उठ के रह जाएगा। तो हम लोग उसको सही एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, सही गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ग्रो कर पाए और फिर अपनी फैमिली का देखभाल कर पाए। और मुझे लगता है पेरेंट्स को यही टेंशन होती जी है बिल्कुल कि बिल्कुल। बच्चा रहेगा कहाँ, खाएगा क्या, तो खाना भी हम लोग वो अरेंज करा सकते हैं। इस तरह का इंडियन फूड होता है या जैसे उनकी डिमांड्स होती है उस तरह का प्रोवाइड कर? टू स्टार्ट विथ हम लोग वेजिटेरियन प्रोवाइड करेंगे, पंजाबी खाना। जी तो वो खाना उन लोगों को एक दिन डेली उनको डिलीवर हो जाएगी, और फिर वो लोग फ्रिज में रखें, गर्म करके खाएं। और फिर यानी कि यूके में रहकर भी हम पंजाबी फूड का आनंद ले सकते हैं। फ्रेश एंड होममेड। फ्रेश एंड होममेड। यस। बहुत अच्छी बात संजीव जी ने कही। संजीव जी, और कोई ऐसी टिप्स या जो भी आजकल हमारे पेरेंट्स के दिमाग में चल रहा था, क्योंकि काफी क्रेज है यूथ में, काफी क्रेज है कि हम उधर जाएंगे, हम उस कंट्री में जाएंगे, उस कंट्री में जाएंगे, तो एक उन पेरेंट्स को और उन यूथ को आप हमारे इस पॉडकास्ट के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैसेज देना चाहता हूँ कि विद द राइट गाइडेंस, विद द राइट mentor, you can grow without any hesitation or any trouble, any problem. तो hassle free growth जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, और हम लोग वही प्रोवाइड करते हैं। और मेन चीज तो मैंने आपको बताई, बताना भूल गया कि हम लोग अपार्ट फ्रॉम दीज सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं करियर गाइडेंस। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज करियर। करियर, क्योंकि स्टूडेंट वहां जा रहा है करियर बनाने के लिए, ठीक है, या फिर उसके पास पढ़ाई करने के बाद दो रास्ते होते हैं, या तो वहां रह जाए या फिर वापस आए यहाँ। तो वापस आना भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ यूके रिटर्न स्टूडेंट यहाँ पर कंपनीज ज्यादा प्रेफर करेंगे, तो उनको बेटर जॉब्स मिलेगी यहाँ, या फिर वहां पर अगर करियर बनाना चाहे तो वहां पर भी करियर बनाए, लेकिन he has to move in the right path, सही रास्ते में मूव करना पड़ेगा ना। सिर्फ उन जो यूथ जाते हैं उनको तो पता नहीं है कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है, तो उनको ये पता कैसे चले कि हाँ दैट इज द परफेक्ट थिंग जिसपे हम चल के आगे लाइफ में कुछ गोल कर सकते हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं। हम लोग जो करियर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, करियर गाइडेंस रिलेटेड सवाल है, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि पहले तो स्टूडेंट की पास्ट वर्क एक्सपीरियंस क्या है, पढ़ाई कैसा है, अच्छा पढ़ाई में भी किस सब्जेक्ट में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको आप उनको गाइड करते हैं। एंड वो मार्केट ट्रेंड है वहां पर, वहाँ मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है जॉब्स का, और उसके हिसाब से ये सूटेबल है कि नहीं, तो किस किस जॉब के लिए सूटेबल है। मन में काफी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं कि बड़े होके ये बनो, बच्चे बोलते हैं कि हमने बड़े जाके ये बनना है, तो आपकी तरफ से ये जब एक अच्छी तरह से गाइडेंस खास करके करियर को लेकर अगर उनको दी जाती है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए इजी हो जाएगा। हाँ। कि किस करियर में आगे जाना है और किस चीज में अपनी फील्ड बनानी है। राइट। हाँ, तुम्हारे लिए ये अच्छा है, यही करो, क्योंकि स्टूडेंट का पैशन दूसरा भी हो सकता है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको गाइड करते हैं, उसको सही रास्ते में रखते हैं, उसको रास्ता भटकने नहीं देते, ठीक है। तो ये जॉब हो या वो जॉब हो, लेकिन वो एक सही रास्ते में है, तो वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दैट्स आल्सो अ सपोर्टिव सर्विस वी प्रोवाइड। जब यूके से लोग इंडिया आते हैं या इंडिया के लोग जब यूके जाते हैं तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है लाइफ में, बट मुझे लगता है कि आपकी कंपनी के साथ जुड़कर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा एक ये चांस है कि वो मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री होके आराम से यूके विजिट कर सकते हैं। जिनको करियर को लेकर भी किसी तरह के सवाल है वो भी आपसे कंसल्ट कर सकते हैं। और खासकर ये सबसे अच्छी चीज है कि यूके में पंजाबी फूड
वो इंजॉय कर हाँ सकते हैं, है ना, ये सबसे अच्छी चीज है। एक्चुअली रीजन स्टूडेंट्स नहीं थे, तो स्टूडेंट्स को हेल्प होगा, गाइडेंस होगा, दे विल बी एबल टू ग्रो। लेकिन मेरी मेन जो थीम थी वो टू टेक केयर ऑफ द पेरेंट्स, सो उनके जो माँ बाप हैं उनको टेंशन ना हो, तो उसके लिए हम लोग ये सब गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, हम लोग पर मंथ जो स्टूडेंट ने क्या किया, कैसा प्रोग्रेस किया, अभी कैसा है, तभी कैसा है, ये सब का एक मंथली रिपोर्ट भी भेजिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजिए कि हाँ स्टूडेंट भाई अच्छा है, आपका बच्चा जो गया है, रुचि गई है, तो वो सेहतमंद है या पढ़ाई ठीक चल रही है या पढ़ाई थोड़ी खराब थी, या जो जो भी वो भी भेजेंगे। तो ये एक थर्ड पर्सन से जब स्टूडेंट माँ बाप सुनेंगे ना कि बेटा अच्छा है या वो मतलब खाना खा रहा है ठीक से या जो भी, तो इट्स वेरी वेरी हेल्पिंग। संजीव जी, लास्ट में आपसे बस एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी। लड़कियों को लेकर पेरेंट्स ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि लड़कियों के लिए थोड़ा ज्यादा, मुझे लगता है कि डिफिकल्ट हो जाता है जब अब्रॉड जाके पेरेंट्स इतनी दूर अपनी बेटियों को उधर भेज देता, तो दिमाग में मुझे लगता है कि ज्यादा टेंशन, वो खिचड़ी ज्यादा पक रही होती है कि पता नहीं हमारी बेटी वो सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं। उनके लिए भी क्या कुछ खास ऐसा आपके पास कुछ ऐसा करियर को लेकर या रहने सहने को लेकर कुछ अलग से ऐसा कुछ प्रोग्राम है? और उनको वहां का करंट जो सिचुएशन है वो उससे ज्यादा अवगत कराते हैं कि देखिए आप कहीं पर भी आप जाएं, आपका एक तरीका होता है, लड़कियों का एक डिफरेंट तरीका होता है, उसको अगर वो फॉलो करी तो आई डोंट थिंक उनको कोई प्रॉब्लम होगा। और यूरोप इज अ सेफ एरिया, सो वहां पर ऐसा ऐसी चीजें देखने को बहुत कम मिलती है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, हम लोग सभी ह्यूमन बींग्स हैं, होते ही हैं, बट बहुत कम मिलती है वहाँ। तो इट्स रिलेटिवली सेफ वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर भी कैसे रहा जाए, कैसे बिहेव किया जाए या जो भी, तो वो सारा गाइडेंस जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो इट बिकम्स मोर सेफर फॉर देम। और लड़कियों के लिए हम लोग सेपरेट अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, तो इट्स नॉट अ मिक्स्ड अकोमोडेशन, लड़की लड़की साथ में रह रहे ऐसा नहीं है। तो और फिर उनके लिए ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा हम लोग विजिलेट रहते हैं, और उनके पास फोन नंबर रहता है हमारा, तो आपके पास जरूर एक बार उन्हें भेजें ताकि आप अच्छे तरीके से उनकी करियर की गाइडेंस देकर उनको उनके खाने पीने का, उनके रहन सहन का सारा सिस्टम आप जैसे खुद से अरेंज करवाते हैं, तो जितने भी हमारे व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए और वो आपके पास एक बार जरूर उनको भेजे। तो आप प्लीज अपनी कंपनी का नाम और किस तरह से आपके साथ कांटेक्ट किया जाए वो सारा ऑन स्क्रीन बता दें। ठीक है। नमस्कार जी, मैं संजीव साहा फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट सपोर्ट यूके। मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि आप आके हमसे मिलें, बिकॉज इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग कुछ प्रोवाइड करें कुछ अलग या कुछ डिफरेंट प्रोवाइड करें, इसलिए मिलें क्योंकि आपका बच्चा आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और उस बच्चे का ही फ्यूचर बनाने के लिए आप हमसे मिलें। थैंक यू। किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई नंबर या हमारा ईमेल है, हमारा फोन नंबर है, वो हम लोग स्क्रीन पे दे दीजिए, तो दे कैन कॉन्टेक्ट अस। जी बिल्कुल, थैंक यू संजीव जी। और स्पेशल गेस्ट आए हुए थे स्पेशली यूके से, जिन्होंने बहुत अच्छे जो करियर को लेकर गाइडेंस दी, और जो यूथ हमारे इंटरेस्टेड हैं अब्रॉड जाने के लिए, तो उनके रहने खाने पीने की टेंशन अब पेरेंट्स को लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर अपने बच्चों को यूके भेज सकते हैं। तो जल्द ही एक और नए पॉडकास्ट के साथ आपसे मैं मुलाकात करूंगी, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू।